हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि आप लोग आज तक की डेट में मेरे से बहुत बार सुन चुके कि कंट्रोल यूनिट इज़ द बॉस, कंट्रोल यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स, जो सिलेक्शन लाइंस होती हैं, जो इनपुट होता है 000, वो सारा कुछ कौन जनरेट करता है तो कंट्रोल। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कंट्रोल यूनिट का, एग्जैक्टली चीज़ें कैसे कैसे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी थोड़ी सी वो बताऊँगा और फिर हम लोग किक स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखो यार, जैसे मैं कुछ डायग्नोटिक वे में चीज़ों को बताऊंगा, फिर थ्योरेटिकल वे में बताऊंगा। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़रूरत है कि कंट्रोल यूनिट की एग्जैक्टली ज़रूरत कैसे है। तो आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज़ आप लोग पढ़ के आएँ, जो भी मैं यूज़ यूनिट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन साइकिल का आपको आइडिया होना ही चाहिए इंस्ट्रक्शन साइकिल का। तो आप लोग वो डायरेक्ट लेक्चर पहले आप लोग पढ़ के आएँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम इज़ नथिंग इज़ योर कंप्यूटर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बता करूँ तो सिस्टम का जो टास्क है वो एग्जैक्टली क्या होता है, ज़रा आप लोग बताओ मेरे को। सिस्टम का टास्क होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मैं आपको हज़ार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि सिस्टम टास्क इज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आप देखो यार, कोई सॉफ्टवेयर का हो तो वो भी आपका किससे बनकर मिलकर बना हुआ है। आपका सॉफ्टवेयर वो भी आपका प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ है। कोई ऐप है वो भी आपकी प्रोग्राम बनी हुई है। तो सिस्टम, आप लोग COA पढ़ क्यों रहे हो, आपको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। सिस्टम मीन्स इज़ योर कंप्यूटर। तो एक बात हो, जो प्रोग्राम होता है, आपको ध्यान से सुनना, प्रोग्राम जो प्रोग्राम होता है आपका, ये मैंने लिखा प्रोग्राम। आप लोग मुझसे 50 बार सुन चुके हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो प्रोग्राम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके अलावा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस के अलावा क्या होता है, प्रोग्राम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। इतनी बात समझ में आ रही। means system functionality is to execute the program is the combination of instructions and data। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर किसी एक इंस्ट्रक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल लगती है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लगती है। अगर 10 इंस्ट्रक्शन है तो 10 इंस्ट्रक्शन साइकिल लगेंगी। मैंने लिखा एक प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लगता है आपका, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक। इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो मेरे को जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में इंस्ट्रक्शन साइकिल लगती है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो सब साइकिल होती है वो होती है आपकी फेच साइकिल। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, CYCLE, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपको फेच परफॉर्म करना है तो आपको कुछ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है तो आपको माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब टू इम्प्लीमेंट द फेच साइकिल और टू इम्प्लीमेंट द एग्जीक्यूशन साइकिल, और वी कैन सी टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन साइकिल, what we need is to perform some micro operation मैं शार्ट में लिख रहा हूँ। माइक्रो ऑपरेशन बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी रजिस्टर्स के बीच में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। मतलब अगर आप लोग अगर याद होते हो, देखो आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखा था कि PC से जो एड्रेस था वो MAR पे जा रहा है, तो रजिस्टर टू रजिस्टर, तो ये क्या है, माइक्रो ऑपरेशन। अगर मान लो कि भाई उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से MAR से अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो MDR में जा रहा है तो क्या हो गया, माइक्रो ऑपरेशन। अगर इस MDR से डेटा जो है वो कहाँ जाता है, IR में, और IR में जैसे जाता है PC इक्वल टू हो जाता है PC प्लस स्टेप साइज। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रहा था, दोबारा बता रहा हूँ।
तो अगर आप लोग ध्यान दो तो इतने, एक माइक्रो ऑपरेशन, दूसरा माइक्रो ऑपरेशन, और ये दोनों कमांड है तीसरा माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर टू रजिस्टर लेवल। ध्यान से सुनो एक और चीज़, इन माइक्रो ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबॉलिक नोटेशंस की जरूरत होती है वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती है। पहली चीज़ ये आपका एक माइक्रो ऑपरेशन, दूसरा माइक्रो ऑपरेशन, तीसरा माइक्रो ऑपरेशन, ये एक टाइम पे होगा T1 पे, ये T2 पे और ये T3 पे। अगर आप लोग ध्यान दो इन माइक्रो ऑपरेशन को जब हम लोग तीनों माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म कर दें तो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शन फैच हो जाता है। बोलो भाई, इंस्ट्रक्शन फैच हो, मतलब इंस्ट्रक्शन फैच को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेंगे। ऐसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, अगर आपको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो भी आपको माइक्रो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं धीरे धीरे बाद में बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इतना आइडिया ले लो, चाहे आपको फैच साइकिल परफॉर्म करनी हो, चाहे आपको एग्जीक्यूशन साइकिल परफॉर्म करनी हो, आपको माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सारे माइक्रो ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन को, मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे माइक्रो ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन को माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम। ठीक, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इन सारे माइक्रो ऑपरेशंस को कॉम्बिनेशन को बोलूँगा तो क्या बोलूँगा इनको? माइक्रो प्रोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। इन माइक्रो, देखो यार, माइक्रो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, मतलब माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है, और अगर माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग स्टार बना के लिख लो कि वी नीड कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। वी नीड कंट्रोल सिग्नल्स मीन्स टू एग्जीक्यूट दिस माइक्रो ऑपरेशन वी नीड कंट्रोल सिग्नल्स। कैसे? अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या पढ़ा है? कॉमन बस सिस्टम जो रजिस्टर को आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान दिया हो तो अगर आपको पीसी से डेटा एमएआर में ले जाना है तो सुनो, जो ऊपर बस कनेक्ट थी तो पीसी का कुछ नंबर था, मतलब जो बस, अगर आप लोगों को प्लीज़ यार, प्रीवियस लेक्चर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख, 3 सिग्नल थे, उन 3 सिग्नल किससे कनेक्टेड थे? बस से कनेक्टेड, जो कॉमन बस थी उसका 010 या 101 या कुछ भी जो होगा वो क्या है? कंट्रोल सिग्नल। आप लोड किस में कर रहे हो? एमएआर में। तो एमएआर का जो लोड हो इसमें अटैच था, लोड LOAD, लोड LD करके मैंने शो कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या है? कंट्रोल सिग्नल। तो जो बस के लिए सिग्नल जनरेट होंगे वो भी कंट्रोल सिग्नल है, वो नंबर्स की फॉर्म में होंगे। यहाँ लोड LD वो भी एक सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल है। ऐसे ही अगर एमएआर से, मेमोरी से आप कुछ रीड कर रहे हो तो रीड कंट्रोल सिग्नल इनेबल होगा इसका, प्लस बस से सिग्नल इनेबल होगा, क्योंकि हम लोग आपके मेमोरी से डेटा उठा के कहाँ रखते थे? बस पे रखते थे। एमडीआर का लोड हाई होगा। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बस इतना समझो। अगर जिसको डाउट हो रहा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके देखे, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि आप लोग अभी के लिए इतना एक चीज़ बाय हार्ट कर लो कि आपको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट कराने के लिए माइक्रो प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रो प्रोग्राम और वीकेंड से इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CS मतलब कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कंट्रोल, ध्यान से सुनना। ओके फाइन, लेट्स थोड़ा सा डिफरेंटली बता रहा हूँ। ये आपके हैं जो CS मैंने लिखा है, ये है आपका कंट्रोल सिग्नल। और ध्यान से सुनना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आज तक मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय whom? कंट्रोल यूनिट। इतनी बात समझो, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ओके, तो और जो आपके जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं बेस मशीन पे। बेस मशीन आप लोग ऐसे समझ सकते हो, अभी बता रहा हूँ, जो रॉ मशीन होती है आपकी, मतलब कंट्रोल सिग्नल्स मतलब हार्डवेयर पे एक तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, और कुछ नहीं, बेस मशीन, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो।
System functionality is to execute the program. Program is the combination of instructions and data. You know very well. To execute the instruction cycle, we need some sub cycle. Fetch cycle to fetch the instruction, execute cycle to execute the instruction. फैच साइकिल में भी फैच साइकिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत है. मैंने एग्जांपल दिखाया, ऐसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत होगी. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो. इन माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी. कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी. कैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ. और कंट्रोल सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? जनरेटेड बाय control signal generated by control unit, and all the control signals are executed on the base machine. बेस मशीन एकदम हार्डवेयर मतलब कोर जो होता है आपका, मतलब हार्डवेयर बेसिस पे ही आपका क्या जनरेट होता है वो एक जो भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपके बेस मशीन पे एग्जीक्यूट होते हैं. बेस मशीन मतलब जो रॉ हो गई, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो सबसे प्राइमरी स्टेज होती है मशीन की, या फिर हार्डवेयर कह सकते हो. ठीक है, उस पर एग्जीक्यूट होते हैं. अब बात आती है कंट्रोल यूनिट की, जो हमारा मेन टॉपिक जो आगे आने वाले हैं. हम कुछ लेक्चर्स में कंट्रोल यूनिट पढ़ने वाले हैं. ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ कि जो कंट्रोल यूनिट है वो आपकी दो टाइप की है. कंट्रोल यूनिट है दो टाइप की है. पहला हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. और जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट. माइक्रो प्रोग्राम्ड CU शॉर्ट में लिख दिया कंट्रोल यूनिट. तो आप लोग इतना समझ लो कि कंट्रोल यूनिट का कोर काम जो बेसिक वर्क होता है, बेसिक फंक्शन होता है टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल. एक होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, कि ये दोनों कैसे कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं. ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे. एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो यार. देखो, मेरा कहने का मतलब ये, आप लोग प्रीवियस अगर 3 लेक्चर पढ़ के आओ, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी पढ़ के आओ, तो देखो आपका इंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनना, आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होता है. मेमोरी से आप इंस्ट्रक्शन को फैच करके लेके आ रहे हो. तो इंस्ट्रक्शन मतलब ये माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे, ये वाले माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे. बट सोचो, जो इंस्ट्रक्शन फैच परफॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है कि भाई मेमोरी से CPU में डेटा आ रहा है, यहाँ परफॉर्म हो रहा है. बट सोचो कि ये माइक्रो ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहे हैं तो कहीं पैरेलल में कंट्रोल यूनिट काम कर रही होगी. इस माइक्रो ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे, इसके लिए जनरेट करेंगे. तो सारे माइक्रो ऑपरेशंस को मतलब एक तरीके से सोचो कि ये PC से बंदा MAR में जाएगा, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है कंट्रोल यूनिट. तो मतलब ऑलवेज रिमेंबर, जब माइक्रो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो पैरेलल में कंट्रोल यूनिट आपके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर रही होती है. कंट्रोल सिग्नल्स अगर जनरेट नहीं होंगे तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा. कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत कैसे होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इसलिए वो टॉपिक पढ़ाया है एक्स्ट्रा. ठीक है, इतनी बात समझ में. अब जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक बार थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप लोग. हे लिसन, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं. मतलब आइडिया तो यही है कि आप लोग इन पॉइंट्स को समझ के ये समझ पाओ कि बेसिक आइडिया क्या होता है कंट्रोल यूनिट का. तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. 1 2 3 आगे बढ़ते हैं. जैसे 6 7 8 9. तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको हम लोग उल्टी तरीके से पढ़ेंगे. उल्टी तरीके से मतलब जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिक वे में बताया. क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है. देखो, पहला पॉइंट है 9th, लेकिन पहला पॉइंट कि सिस्टम फंक्शनैलिटी इज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. बात समझ में आ रही है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलॉन्ग विद डेटा. यू नो वेरी वेल. इंस्ट्रक्शन साइकिल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द वन इंस्ट्रक्शन. यू नो वेरी वेल. सब साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल इन्वोक्स देयर ओन माइक्रो प्रोग्राम. देखो, इंस्ट्रक्शन फैच जब हुआ था तो उसने वो जो मैंने 5 ऑपरेशन का एक माइक्रो प्रोग्राम बनाया था ना, तो इंस्ट्रक्शन फैच अपना माइक्रो प्रोग्राम इन्वोक करेगी, और जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो अपना माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी. देखो आगे देखो, माइक्रो प्रोग्राम कंटेन सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन. ठीक, हु विल जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द माइक्रो ऑपरेशंस.
मतलब माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कैसे होगा, अब ध्यान से सुनना। देखो, माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द वन इंस्ट्रक्शन। जैसे मान लो ये एक इंस्ट्रक्शन लिखा है कि पीसी से MAR, ये माइक्रो ऑपरेशन है, ये है एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट। चलो अच्छे से छोड़ो, पढ़ो कि माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द वन इंस्ट्रक्शन एंड देखो करस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्रोल यूनिट। मतलब अगर आप कोई भी माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो करस्पॉन्डिंग पैरेलल में कंट्रोल सिग्नल्स कौन जनरेट कर रही होगी? कंट्रोल यूनिट। क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑपरेशन अगर एग्जीक्यूट होगा तो किसकी हेल्प से एग्जीक्यूट होगा? कंट्रोल यूनिट की हेल्प से, ठीक है। हु विल जनरेट द कंट्रोल सिग्नल? कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस मशीन, ठीक। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, मैंने डेफिनेशन ऊपर टॉप पे लिखी हुई है, अब मेन मुद्दे पे आए। देखो कि कंट्रोल यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर, CPU की कंट्रोल प्रोसेसर ट्रांसलेट्स मशीन इंस्ट्रक्शंस। एग्जैक्टली जो इंस्ट्रक्शन आपका मेमोरी में स्टोर होता है वो क्या होता है? मशीन इंस्ट्रक्शंस होता है। ट्रांसलेट्स मशीन इंस्ट्रक्शंस टू द कंट्रोल यूनिट। एक तरीके से जो कंट्रोल यूनिट होती है वो उन्हीं मशीन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करती है। फॉर हुम? फॉर माइक्रो ऑपरेशन जो इनको इम्प्लीमेंट करता है। ये डेफिनेशन थोड़ा टाइम देगी, 1-2 लेक्चर के बाद समझ में आएगी। आप लोग सीधा जो मैंने पर्पस सिखा आप उसको सीधा पढ़ोगे। अब ज़्यादा स्टैंडर्ड जब लिखते हैं तो सीधा लगते हैं, पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं। एक बारी मैं आपको स्कैन करवा दे रहा हूँ सारे पॉइंट्स, आप लोग प्लीज़ एक बारी देख लो, सारे कुछ देख लो आप लोग। होपफुली आपने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं वैसे तो। ओके फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। मोटे अब आपको समझ में आ गया। अब हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम्ड मैं फॉलोड बाई लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू।